हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृपा सिंधु सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितयेन भूतले स्वयरूपकदामं ददाति स्वपदान्तिकमहं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच। श्रीगुरुरूपसागराच सहगण रघुनाथवीसञ्जीवन् साद्वैत सावधूतपरिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण प्रादान श्री ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरणेश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग सत्वगुणी, रजगुणी और तमोगुणी ये जो गुण है हर व्यक्ति में, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो सत्वगुणी से आदमी का कितना फायदा होता है उसके ऊपर बात करेंगे। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादजम्। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मुतोपमम् तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादमम्। यदत्तेदग्रे विषमिव परिणामे मुतोपमम् तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख किसको कहते हैं? जो आदमी सत्यवादी रहता है और वो सत्य के बात पे सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता, लेकिन सत्य उसको कड़वा लगता है, और उस कड़वा लगने के बाद उस टाइम उसको तकलीफ होता है, लेकिन बाद में उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो सत्यवादी है, सत्य बात किया है, क्योंकि वह सत्वगुणी है, और इसीलिए उसका अंत में अमृत के जैसा समान होता है मनुष्य, और उसको बाद में क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है। यही उसको सात्विक सुख कहलाते हैं। विषयन्द्रिय संयोगादग्रे मुतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसस्मृतम्। विषयन्द्रिय संयोगात् दग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसस्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुण है। देखिए, जो प्रारंभ में अमृत लगेगा, मतलब कितना बात अच्छा करता है, कितना ये बहुत विचार इसके अच्छे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन मीठी बोली और अंदर छुरी बोलते हैं उसको। तो जो रजोगुणी होता है वो बातें तो मीठी करेगा, लेकिन बाद में उससे, उसके बातों से, उसके काम से तकलीफ सहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषतुल्य लगता है, वह रजोगुणी है। देखिए, इसे रजोगुणी कहते हैं। और तमोगुणी किसको कहते हैं? यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मात्मनः निद्रालस्त प्रमादोत्त तत्तामसमुदाहतम्। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहन मात्मनः निद्रालयस्त प्रमादोस्त तत्तामसमुदाहतम्। मतलब तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, सुख आत्म
साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तामसी किसको कहता है? उसको ना आत्म साक्षात्कार होगा या उसके प्रति अंधा ही रहेगा, साक्षात्कार के प्रति अंधा ही रहेगा, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह के पीछे पड़ा रहेगा। जो निद्रा उसको ज़्यादा रहती है, आलस्य उसको ज़्यादा रहेगा, मोह से ज़्यादा उसको मोह रहेगा, संपत्ति का, पैसे का, हर चीज़ का, वृत्ति एकदम राक्षसी रहेगी, वह तामसी कहलाता है। तो कहने का मतलब है यही, आत्मस का सात्विक जो रहता है उसको वो सत्यवादी रहता है, और सत्यवादी होने के बाद उसकी बात परफेक्ट रहती है। क्योंकि देखो, एक कहा गया है, जो सत्य रहता है वो कभी हारता नहीं है, लेकिन लोगों के नज़र में लास्ट में आता है। लेकिन झूठ है वो तुरंत नज़र में आता है, लेकिन लास्ट में वो असत्य होता है। लेकिन इसीलिए हर आदमी को ये समझना चाहिए, अगर सात्विक सत्यवादी अगर कोई है, एकनिष्ठा पारदर्शक जो व्यक्ति होता है, तो वो सात्विक होता है। क्योंकि सत, रज आणि तम, ये 3 गुण आदमी के अंदर होते ही होते हैं। लेकिन जो भक्तिमय रहेगा वही सात्विक रहेगा, सत्वगुणी रहेगा। सत्वगुणी कौन रहता है? जो ब्राह्मण रहता है और वैष्णव रहता है। और रजोगुणी कौन रहता है? जो क्षत्रिय रहता है, वैश्य रहता है। और जो तमोगुणी कौन रहता है? जो शूद्र रहता है और अति शूद्र रहता है, वो तमोगुणी रहेगा। क्योंकि ये गुण क्यों बताई है? जो सात्विक जो रहेगा, वो सत्वगुणी वाला जो रहता है व्यक्ति, वो सत्य बोलता है, और सत्य बोलने के वजह से उसको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार के वजह से वो सामने वाले को कोई अगर बात बोलता है, वो आगे की सोच के बोलता है, क्योंकि उस सामने वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए यही दिया है, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और वो जीवन का सुख प्राप्त करता है। क्या बताया देखो, क्योंकि सत्वगुणी जो व्यक्ति रहता है उसको नियम बहुत कड़क पालने पड़ते हैं, क्योंकि समाज में उसको कोई बात मानेगा नहीं, क्योंकि वो सीधा चल रहा है, सत्य बोल रहा है, किसी की चोरी नहीं कर रहा है, किसी को लुटता नहीं, किसी को झूठ बोलता नहीं, सत्य है। लेकिन आजकल के ये कलयुग में ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मानते नहीं लोग। क्यों मानते नहीं? क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं होता है ना, कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हर आदमी देखो, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे, कोई प्रॉपर्टी के पीछे, कोई सुंदर स्त्री के पीछे, कोई कुछ मिलना चाहिए उसके पीछे लगेगा। अगर नहीं भी बात करता है, वो भी उसके फ़ायदे के लिए उससे बात करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ायदा है, फ़ायदे के पीछे। लेकिन कल मैं एक आदमी को देखा, इतना अच्छा सेवा करता था और अच्छा उसका स्वभाव था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन सत्यवादी था। लेकिन वो परदेशी था, लेकिन इंडिया में रहता था, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा था, गुण अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन उसकी इतनी संपत्ति थी परदेश में और इधर भी, लेकिन वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। हाँ, लेके उसके साथ वो लोग आए थे जो उसको अच्छी मानते थे, वो उसको पहुंचाने के लिए गए थे, क्योंकि वो आदमी सही था। लेकिन आज उसने जो भी कमाया था, ईमानदारी से कमाया था, वो सत्वगुणी था। और सत्वगुणी आदमी के साथ कभी मतलब दूसरे को लूटता नहीं ना, किसी से झूठ नहीं बोलता है, तो उसके साथ वो होता नहीं। तो इसीलिए उस आदमी के साथ लोगों का लगाव रहता है। एक अच्छा है व्यक्ति, झूठ नहीं बोलता है, सही सेवा करता है, एक लगाव रहता है। और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो सत्यवादी भी है, लेकिन उनको समाज में
कम समझते हैं लोग। क्योंकि आजकल के समाज में क्या है कि लोग कुछ अपने को देता है उसको मानते हैं, कोई मेरा उससे फ़ायदा है तो उसको मानते हैं। आजकल लोगों को अगर अच्छा आदमी रहेगा तो भी फ़ोन करने को उसको टाइम नहीं मिलता, या व्हाट्सएप पे भी उसको मैसेज भेजने के लिए टाइम मिलता है नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं ना उससे। आदमी पद के लिए लाचार है, प्रॉपर्टी के लिए, पद पैसे के लिए, कोई बड़प्पन मिलता है क्या, कोई अपने को उच्च पद देता है क्या, उसके लिए फ़ायदा मतलब लाचार है। और इसीलिए सत्वगुणी आदमी को बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ती है इस समाज में। और यही कहने का मतलब यही है कि हर आदमी सत्वगुणी अगर रहता है ना तो समाज बदलने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, समाज बदलता है। देखिए, सनातन धर्म ये करोड़ों सालों से चलता है, और सनातन धर्म का रीति रिवाज जो मुठभर लोग जो रहते उन्होंने गलिच्छ किया है। और इसी वजह से जो चोर लुटेरे रहते हैं, जो तमोगुणी लोग रहते हैं, वो तमोगुणी की वजह से सत्वगुणी का नीचा स्थान हुआ है। मैं इसीलिए इसके ऊपर ही बात चल रही है हम लोग की। दूसरी बात है रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति का क्या है कि रजोगुणी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं रहता है। वो उसको कितना भी संपत्ति मिले, कितना भी पैसा मिले, कितना भी घर में पैसा रहे और कितना भी बड़ा पोस्ट रहे, फिर भी वो दूसरे को ऊपर जलता रहेगा, क्योंकि उसको दूसरे के आगे जाने की उसके दिल में एक तमन्ना रहती है, और उस तमन्ना के पीछे वो लाचार रहता है। इसलिए वो किसी को भी भगवान बोलेगा और अपना फ़ायदा करेगा। इसमें दिया है, देखो, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे संभोग करे। प्रारंभ इंद्रियों को यह अत्यंत सुख कर लग जा सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। जब देखिए, तमोगुण का क्या बताया है, रजोगुण का क्या बताया है। एक देखिए, कोई भी आदमी अपने घर में कितनी भी सुंदर स्त्री रहेगा ना तो दूसरे की स्त्री उसको ज़्यादा पसंद पड़ती है, क्योंकि उसका मन चंचल रहता है। क्यों, उसको एक जगह पे जो अगर उसको भगवान ने दिया है, अच्छा दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, फिर भी उसके एक दिल में तमन्ना रहती है, अरे वो कितनी अच्छी है, अगर वो मुझे मिलती तो उसको स्पर्श करता, उससे संभोग करता, उससे शादी करता, उसको बात। तो ये मामूली ये जो कोई भी इंद्रिया जब जाग जाते हैं, कोई भी स्त्री को देख के, कोई संपत्ति को देख के, कोई पैसे को देख के इंद्रिया जाग जाती है। हर कोई अगर पैसा है तो उसको देख के इंद्रिया जाग जाती है, अरे कितना पैसा, अगर वो सब मेरे पास होता तो क्या क्या मैं करता। किसी की गाड़ी देख के किसी को ऐसा लगता है, अरे क्या गाड़ी है, अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो मैं कितना श्रीमंत होता। किसी की प्रॉपर्टी देख के बोलता है, अरे कितनी प्रॉपर्टी एकड़ है, देखो ये अगर प्रॉपर्टी मेरे पास होता तो मैं क्या क्या करता। ये इंद्रिय जो है ना अपने उसको तकलीफ़ देती है। क्यों तकलीफ़ देती है कि ये तृप्त नहीं है ना। अगर तृप्त होता तो सीधा समझता कि मेरे पास जितना भगवान ने दिया ना अमाप दिया, इससे आगे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा भक्ति करूँ, इसमें आनंद पाऊँ, ऐसा वो बोलता। लेकिन इसका मन तृप्त नहीं है। आज कम पगार था, वो ज़्यादा पगार मिल गया, 25,000 पगार था तो 50,000 मिला, फिर भी तृप्त नहीं। 50 का 1 लाख हो गया तो भी तृप्त नहीं। गाड़ी अलग अलग 4-5 गाड़ी घर में है, फिर भी उसको दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है। सुंदर औरत अपनी घर में है, स्त्री पत्नी घर में है, फिर भी उसको दूसरे का सामने से निकल गया तो अरे मेरे से उसकी औरत कितनी सुंदर है। तो ये चंचल मन होता है उसका, रजोगुणी वाले का। तो उस रजोगुणी वाला उस चंचल मन के वजह से वो पागल रहता है। और इसीलिए इधर कहा गया है कि कोई अगर युवक युवती को देखता है तो उसकी इंद्रियां प्रेरित हो जाती है, और प्रेरित होने के बाद उसको महसूस करती है, अगर वो मेरे पास आती तो उसको मैं स्पर्श करूं, स्पर्श करने के बाद कितनी कोमल लगे, और कोमल लगने का मैं उससे संभोग करूं तो मेरी कितनी आनंद मुझे मिल जाएगा। तो ये उसका एक मन उसको
विचलित करता है, और विचलित करने के बाद उसके मन का ताबा हिल जाता है, क्योंकि मन किसी के ताबे में नहीं। मन ताबे में नहीं होने के वजह से आदमी अपना खुद का अस्तित्व खो देता है और वो विषतुल्य होता है। अगर कोई भी आदमी किसी से प्रेम करता है तो भी वो एक इंद्रिय प्रेरित होने के वजह से एक आकर्षण होता है। कोई भी आकर्षण होने के बाद उसका एक बार संभोग हो गया, 2 बार संभोग हो गया, 3 बार संभोग हो गया, होने के बाद उसको ऐसा लगता है यार मैं क्यों इसके साथ शादी किया, एक इसमें क्या है यार, वो पहला भी मैंने वैसा ही किया था, तो अभी मेरे को क्या ये पागलपन लग गया कि इसके साथ शादी किया और इसको अभी इसको कभी छोड़ दूँ, ऐसा उसको लगता है। क्यों कि उसकी इंद्रिय उसके ताबे में नहीं है। हाँ, कोई आदमी ऐसा है, उसको सुंदर स्त्री लगने के बाद वो शादी करता है, लेकिन उसका एक दिल रहता है कि बाबा मैं इससे शादी किया हूँ, इसने कुछ भी अगर मुझे धोखा है तो मैं इसको धोखा नहीं दूंगा, इसको संभाल के रास्ता आगे कर दूँ, क्योंकि भगवान कुछ भी करते अच्छे के लिए करते, चलो इसको एक रास्ता सही मार्ग बता दो। ऐसे भी लोग हैं समाज में, समझ में। तो कहने का मतलब ये इंद्रिय है जो है, ये हमारे इंद्रिय प्रेरित हो जाती है जब सामने वाले को आकर्षित करते, तो हम ताबे में नहीं रहते। इसीलिए कितनी भी संपत्ति रहे, कितनी भी पैसा रहे और कितना भी सुख मिले, फिर भी आदमी खुद को सुखी नहीं समझता। सुख मार्केट में दुकान में मिलता नहीं है, खरीद के जाओ मिलता नहीं, सुख मानने में है, क्योंकि हम हमारे जीवन के शिल्पकार हैं, और हम शिल्पकार होने के वजह से हमारा जीवन कैसा लेके जाना है ये हम सोचना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जीवन दूसरे को देख के हमारा जीवन तकलीफ़ में है, ये फ़ायदे में है, ये सुखी है, हम जानते नहीं। उसके पास है ना, मेरे पास कभी आएगा, मेरे को कभी मिलेगा, मैं उससे सुखी कभी हो जाऊंगा। यही दिमाग में टेंशन लेके हम अतृप्त होके टेंशन में आते हैं, और बाद में हमें सुख होने के बावजूद भी हम सुख नहीं उपभोगते हैं। अभी देखो, जीवन में अगर सुख पाना है तो जितना मिलता है उतने में समाधान होना चाहिए, उससे लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे के ऊपर जलस नहीं करना चाहिए, दूसरे के बारे में कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए। जो मिला उसमें सुखी रहो, और भगवान का जो बुक्स है उसको पढ़ो, चांटिंग करो, और भगवान के रूप का दर्शन करो। कोई भी मंदिर में जाओ, कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, उसका दर्शन करो, और वो जो आनंद मिलता है उसको सुख कहा जाता है। तो इसीलिए आदमी सुखी नहीं है। उसके बाद कहा गया है तमोगुणी का। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो आलसी रहता है, इसलिए कहा गया है जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम म्हणजे मोह के जैसी है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में सुख मिलता है। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ से कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख मिलता है। देखिए क्या बताए, तमोगुणी जो होता है वो आलस्य होता है, वो आज का काम 4 दिन के बाद बोलेगा करेगा, और कोई भी जगह पे जाएगा लेट जाएगा उसको सोने में बहुत आनंद मिलेगा, और उसको ये नहीं समझता है कि टाइम इज़ मनी, ऐसा कहा गया है। टाइम जो है ये पैसे के जैसा अमूल्य टाइम है, और जो पैसा एक बार आदमी से निकल जाता है तो वापस नहीं मिलता है, वैसा टाइम एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं मिलता है। ऐसा टाइम कभी भी, 1 सेकंड का आदमी को अगर वैल्यू समझ जावे, जैसा कि ट्रेन में चलने के टाइम पे अगर हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अगर ट्रेन आ गई, अगर हम लोग क्रॉसिंग नहीं हो गए तो उस ट्रेन के नीचे आदमी कुचल जाता है। तो वो 1 सेकंड के वजह से ही गलती करता है। क्रॉसिंग में 1 सेकंड में अगर पटरी पार कर गया और ट्रेन निकल गई तो वो बच गया। अगर वो क्रॉसिंग करने के बाद ट्रेन आ गई और उसको कुचल गया तो 1 सेकंड में उसका लाइफ खलास हो गया। तो टाइम को वैल्यू ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि टाइम, हर आदमी ने टाइम को जिसने टाइम को वैल्यू दिया है वो आज टॉप पे गया है, जिसने टाइम को वैल्यू नहीं दिया है
वो आज वो गंदगी में पड़ा है। इसीलिए कहा गया है आलस जो तमोगुनी होता है वो आलसी होता है और निद्रा में सुख नहीं चाहता है। वो कोई भी कर्म का अनुमान उसको नहीं होता है, मतलब काम का अनुमान नहीं होता है। उसको पहले भी दुख रहता है और लास्ट में भी दुख रहता है, क्योंकि ये शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, परस्त्री संभोग करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और दूसरे की संपत्ति हड़प करने वाले, ये जितने भी लोग हैं वो तमोगुनी में गिनती किए जाता है। जो तमोगुनी और एक जो रोड पे गरीब भिखारी जो रहते सोते रहते उसमें उनकी गिनती होती है, क्योंकि ये कभी भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि उनका मन चंचल रहता है। तमोगुनी प्रथमता दुखी रहेगा, लेकिन बीच में तमोगुनी एक है प्रथम सुख पाएगा, लेकिन लास्ट में उसको दुख ही दुख मिला। लेकिन रजोगुनी ये व्यक्ति का एक है, पहले थोड़ा सुख मिलेगा, मध्यम में तकलीफ होएगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा सुख मिल सकता है रजोगुणी को, लेकिन तमोगुणी को नहीं। क्योंकि तमोगुणी ये प्रतीक बताया है राक्षसी वृत्ति। तमोगुणी इसका मतलब राक्षसी वृत्ति, जो ना खुद का होता है ना दूसरे का होता है, खाली वो आलस्य में रहता है। और आलस्य ये बहुत बड़ा आदमी का शत्रु है। कोई भी चीज़ में आलस्य जब करता है आदमी, चैंटिंग करने में आलस्य, उठने में आलस्य, मंगल आरती में आने के लिए आलस्य, किसी ने बुलाया तो जाने में आलस्य, किसी से बात करने में आलस्य, ये जो आदमी के जो गुण हैं वो आलस्य तामसी वृत्ति में होते। तो इसीलिए ये सत्वगुणी आदमी की जो संगत करता है वो सत्वगुणी आदमी की जो संगत करता है उसके विचार, उसकी रहनेमान और उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास उसको आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार होने के बाद, क्योंकि वो जल्दी उठता है, अपने काम टाइम से करता है, कोई भी किसी को टाइम दिया उस टाइम का मूल्य रखता है, और कोई भी काम अपने मन से करता है, वो मतलब आगे पीछे करता नहीं, और इसीलिए वो सात्विक वृत्ति से सत्वगुणी रहता है। और रजोगुणी वाला जो व्यक्ति होता है वो लालची रहता है, वो उसको कितना भी कुछ मिलने के बाद वो तृप्त नहीं रहता है, उसकी कितनी भी प्रॉपर्टी रहने के बाद तृप्त नहीं रहता है। और इसीलिए उसको लाइफ में तकलीफ ही तकलीफ, मतलब मेहनत ही मेहनत करने की आदत है, और लास्ट में वो खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचता है कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। ये मेन बात क्या है कि आदमी खुद को भूल गया है, मैं कौन हूँ। अरे मैं कौन हूँ, मैं उनको लगता है मैं एक बहुत पद का अधिकारी हूँ, मैं एक मंत्री हूँ, मैं कोई प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं कोई ये कुटुंब का प्रमुख हूँ, मैं बड़ा इंचार्ज हूँ, ऐसा उनको लगता है। अरे तुम कौन हो, तुम एक आत्मा हो। ये सिंपल सी बात, तुम ये शरीर ये नाशवंत है, ये तुम एक आत्मा हो। तो आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो तो बदलता रहता है। शरीर कितने करोड़ों बदले है शरीर, और अभी तुम्हारे शरीर में आया है, तो आज कल तुम्हारा शरीर समाप्त हो गया तो आत्मा निकल जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करे। तो तुम कौन हो, खुद को क्यों बांध रहे हो बड़े, मैं कौन हूँ, मैं तुमने पहचाना मेरे को, मैं कौन हूँ। अरे क्या है, शून्य है। 3/6 के जगह पे जाओगे, कितने कमाओगे, कम संपत्ति किस काम की है, तुम कौन हो, एक आत्मा हो। तो ये आदमी को समझता नहीं। दूसरी बात, तमोगुणी की बात करेंगे तो आपको बताया मैंने कि तमोगुण वाला आदमी होने के बाद भी न होने जैसा रहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ पूरी जो लाइफ है वो झूठे काम में लगा देता है। मोह माया और मोह माया के पीछे लग के अपने खुद को लाइफ खराब करता है। इसीलिए तमोगुणी से बच के रहना चाहिए और रजोगुणी से भी बच के रहना चाहिए, लेकिन सत्वगुणी के साथ जम के रहना चाहिए, क्योंकि सत्वगुणी आपको सत्य मार्ग पर लेके जाके सत्य गुण आत्मसात करके सत्य की राह बताएगा। और इसीलिए रजोगुणी तमोगुणी से बेटर है सत्वगुणी, और सत्वगुणी के साथ हमें जुड़ के भक्ति करना चाहिए। और सत्वगुणी कहाँ मिलते हैं, तो मंदिरों में मिलते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे मिलते हैं, अच्छे अच्छे मतलब सत्वगुणी कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, इसको सत्वगुणी, क्योंकि वो मांस नहीं भक्षण करते हैं, मच्छी भक्षण नहीं करते, जुगार नहीं करते, शराब नहीं पीते हैं, परस्त्री संभोग नहीं करते हैं,
और रजोगुनी और तमोगुनी ये तो इनके लाइफ में इसको भरा पड़ा है। मांस मच्छी मटन दारू पर श्री संभोग जुआ ये तो भरा पड़ा है। इसीलिए सत्वगुणी की दोस्ती करना हमारे लिए अतिशय उत्तम बात है और इसीलिए सत्वगुणी कहा है उसके साथ हमें आगे चलना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।